तो आज हम बनाएंगे तंदूरी मोमोज, वेज और नॉन वेज दोनों वर्जन, एक तंदूर में एक फ्राइंग पैन में। मैं आपका अपना शेफ़ रवि सावंत आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। तो चलिए देख लेते हैं। ये कुछ मैदा गूंद के रखा है, ये वाइट पेपर, ये ब्रॉथ पाउडर, ये धनिया, अदरक, लहसुन, मिर्चा, ये सब सामग्री इस्तेमाल होगी आज हमारे मोमोज बनाने में। और ये कुछ कटे हुए प्याज। तो चलिए शुरुआत से देख लेते हैं। ये एक बोल में मैंने कुछ प्याज जो बारीक कटे हुए थे ले लिए। अब बारीक कटे हुए प्याजों में चला जाएगा साहब तकरीबन 1 बड़ा चम्मच या आपके स्वाद के अनुसार हरी मिर्च और अदरक का लहसुन। अदरक का लहसुन बारीक कटा हो, ये बहुत ज़रूरी है। और डाल दे हरा धनिया। अगर आपको हरा प्याज मिल सके तो बहुत बेहतर है साहब। ये सब कुछ मिला दिया। अब ये चला गया ब्रॉथ पाउडर। ये ना हो तो परेशान मत होइएगा, मैगी क्यूब्स डाल सकते हैं आप, मैगी मसाला डाल सकते हैं। और ये साहब वाइट पेपर। बस इतनी ही सामग्री चाहिए, ज़्यादा सब्जियों का सवाल है। अब देखिए मोमो जूसी होने चाहिए। अब हमारे जो आज मोमोज हैं, एक चिकन और एक वेज, दोनों में फ़ैट कंटेंट नहीं है, तो फ़ैट हम अलग से मिला दे रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा मक्खन मिलाने के बाद डाल देता हूँ चिकन का कीमा। ये चिकन मिन्स है। अगर मेरे पास विद स्किन चिकन मिन्स होता तो बेहतर रहता, पर वो नहीं था, तो मैं फ़ैट अलग से मिला के उसको इम्प्रोवाइज़ कर रहा हूँ। अभी सारे मसाले को अच्छे से मिला दें और कुछ समय के लिए छोड़ दें। हो सके तो रेफ्रिजरेटर में रखिएगा। चलिए अब एक काम करते हैं। चिकन मोमोज की तो तैयारी हो गई, अब वेज मोमोज की तैयारी कर लेते हैं। फिर से चॉप प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, धनिया। अब साहब चली जाएगी बारीक कटी हुई गाजर। वैसे आप चाहे तो ग्रेट भी कर सकते हैं। और बारीक कटी हुई पत्ता गोभी। आप इसमें मशरूम, सोयाबीन, पनीर कुछ भी मिला सकते हैं। ये चला गया वाइट पेपर, सॉल्ट और ये ब्रॉथ पाउडर। जब हम ब्रॉथ पाउडर यूज़ करते हैं तो यूजली सॉल्ट अवॉइड करते हैं, क्योंकि ब्रॉथ पाउडर में ऑलरेडी सॉल्ट काफ़ी होता है। और जैसा हमने चिकन मोमोज की फिलिंग का किया था, इसमें भी हम डालेंगे कुछ फैट यानी कि बटर। पर क्योंकि ये वेज है, इसमें फैट बिल्कुल नहीं होता, तो हम 2 क्यूब्स डालेंगे बटर के। लगभग 2 बड़े चम्मच के बराबर है। बस इसको पहले से मिला के अब रख लेते हैं। अब हम अपने मैदे के डो से बनाएंगे कुछ मोमो के लिए कवरिंग, यानी कि उसकी छोटी छोटी चपाती या रोटीज को बोल सकते हैं। अब डो को सिलेंड्रिकल शेप में बेल लेते हैं। अब बेलने के बाद इसको इक्वल पोर्शंस में या लोई में काट लेंगे और एक नाइफ की मदद से इसको हम इक्वल पोर्शंस में हम काट लेते हैं। बहुत बड़ी लोई मत लीजिएगा, नहीं तो आपका मोमो बहुत बड़ा बन जाएगा, फिर वो थाइपू मोमोज लगेगा। मेरा पहले एक वीडियो मैंने बनाया था ना, अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। अब ये छोटी छोटी जो लोई है, इनको हाथ से गोल करते हुए और हाथ में थोड़ा मैदा लेते हुए इसको हम बेल लेंगे और पतली पतली रोटियां सी बना लेंगे। याद रखिएगा कोनों से ये बारीक रहें, बहुत मोटी ना रहें। पूरी रोटी जितनी पतली आप कर सके उतना बेहतर रहेगा। ऐसी कुछ रोटी आप ज़रूरत हिसाब से बना के रख लीजिए। अब चलिए वेज मोमो की फिलिंग कर देते हैं। हम पहले वेज मोमो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि सब्जियां पानी छोड़ने लगती हैं, क्योंकि इसमें नमक पड़ा हुआ है। अब इन मोमोज को अच्छी तरीके से फोल्ड कर दें फैन शेप में और अदर साइड से फ्लैट करते हुए। मोमो का शेप अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए एक बार इसको दोबारा ठीक से देख लेते हैं। एक चपाती ले ली और इसमें डाल दी 1 बड़े चम्मच फिलिंग। अब ये देखिए हम कैसे पिंच कर रहे हैं एक तरफ से, जैसे बचपन में हम कागज़ का पंखा बनाते थे, और दूसरी तरफ से वैसे ही छोड़ दे रहे हैं। बस दोनों तरफ से पिंच करके अब देखिए एक फैन शेप का हो जाता है। एक और आसान तरीका दिखाता हूँ मैं आपको, अगर ये बनाने में मुश्किल लग रहा हो। देखिए अब जैसे हम घर पे गुजिया बनाते हैं ना, होली आने वाली है, बस समझ लीजिए गुजिया बना दी इसकी। अब गुजिया बनाने के बाद दोनों कोनों से हम इसको चिपका देंगे। चलिए वो भी देख लेते हैं। अब हमने गुजिया के 2 कोने पकड़ लिए और उनको आपस में चिपका दिया। बस बन गया मोमो। अब आप चाहें तो चटनी इसके अंदर डाल के भी सर्व कर सकते हैं। अब ये तो देखिए हो गया। अब बना लेते हैं चिकन मोमोज, क्योंकि आज हम 2 वर्जन बना रहे हैं। चिकन मोमोज की फिलिंग हमने पहले से बना के रख ली थी। अब सेम जैसे वो मोमो की हमने
फोल्डिंग करी थी, सेम प्रोसेस है। आप चाहें तो थोड़ा शेप फ़र्क भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर होगा। अब सेम इसी तरीके से हम अपने मोमोज को फिल कर देते हैं। एक अच्छा सा शेप दे दें, ये ऊपर से पिंच करके थोड़ा शेप अलग कर दिया ताकि वेज और नॉन वेज मोमोज को आज हमें पहचानने में आसानी हो। एक मोमो और भर के देख लेते हैं। अब आप देख रहे हैं सेम इसको पंखे की तरह फोल्ड करना है, पर इस बार चारों तरफ से होगा। और इसको फिर से हम सेंटर से पिंच करके मोमोज तैयार हो गए। मोमो वैसे तो एक तिब्बतियन डिश है, कई लोग उसका ओरिजिन नेपाल में भी बोलते हैं, पर हिंदुस्तान में ये बहुत ही मशहूर है। जगह जगह ये खाई और बनाई जाती है। आज के हमारे मोमोज एक इम्प्रोवाइज्ड वर्जन्स हैं जो बनेंगे तंदूर में। अब तंदूर में अगर बनाने हैं मोमोज तो तंदूरी मसाला बनाना पड़ेगा। उससे पहले एक काम करता हूँ, इन मोमोज को हम स्टीम करने के लिए रख देते हैं और इनको पूरा नहीं पकाएंगे, जस्ट 50% ही स्टीम करेंगे एक मोमो स्टीमर में। वैसे आपके पास घर पे अगर मोमो स्टीमर ना हो तो एक पतीले में जाली लगा के भी ये काम आराम से हो जाता है। तो देखिए ये है नीचे वाले वेज मोमोज और इनके ऊपर चले जाएंगे नॉन वेज मोमोज। हल्का सा तेल ऊपर से लगा दिया ताकि इसकी शाइन बरकरार रहे और ड्राई ना हो, और अब इसको स्टीम करने छोड़ दिया। अब एक काम करते हैं, तंदूरी मैरिनेशन की तैयारी कर लेते हैं। पहले हम बना रहे हैं चिकन मोमोज के लिए मैरिनेशन। इसमें लिया कुछ हंग कर्ड यानी कि दही, अदरक लहसुन का पेस्ट। अब साहब इसमें चला जाएगा, ये है काला नमक। कैमरे में ठीक से कलर दिख नहीं रहा पर है काला नमक। और चला गया ये सादा नमक। ये है कसूरी मेथी, ये बहुत ज़रूरी है इस फ्लेवर के लिए। और साहब ये है गरम मसाला और ये है हल्का सा धनिया पाउडर। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी कश्मीरी रेड चिलीज, बिकॉज हम कलर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो जो भी कलर इसमें आएगा वो हमारी चिली से ही आएगा। और अब चला जाएगा सरसों का तेल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसे अच्छा सा मिक्स कर दें और जो हमारे मोमोज अब स्टीम होने के लिए रखे हुए हैं वो अब जाएंगे इसमें। ये लाल मैरिनेशन में चिकन मोमोज जाएंगे। तो चलिए एक काम करते हैं, थोड़ा सा क्रीम भी डाल देते हैं इसमें, रिचनेस बढ़ जाएगी, मज़ा आ जाएगा। रेसिपी को अंत तक देखिएगा, बड़ा मज़ा आने वाला है। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है ये। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इसमें क्रीम भी है, दही भी है। और अब मोमोज चेक कर लेते हैं। देखिए मोमोज अब 50% लगभग डन है, करीबन 8 मिनट लगे होंगे। हाँ ये पक चुके हैं। अब एक काम करते हैं, इनको डाल देते हैं अपने मैरिनेशन में। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये चिकन मोमोज है और लाल रंग के मैरिनेशन में है। इनको अच्छे से मैरिनेट करके अब एक स्कीवर की मदद से इसको तंदूर में पकाएंगे। घर पे आप इसको अवन में पका सकते हैं, एक पैन में पका सकते हैं, या तो गैस की फ्लेम के ऊपर भी डायरेक्टली पका सकते हैं, या गैस के ऊपर एक जाली रख दीजिए, उसके ऊपर रख दीजिए मोमोज, बस बन जाएंगे। अब मोमोज को एक मोती की तरह पिरो के स्कीवर पे हम अपने होटल में इस तरह से लगा देते हैं। काफ़ी हॉट फेवरेट आइटम है तो ये एक इम्प्रोवाइज रेसिपी। सच माने तो ये कोई ऑथेंटिक रेसिपी नहीं है, पर फूड में इनोवेशन होता रहता है और इनोवेशन होना बहुत ज़रूरी भी है। स्कीवर में अच्छे तरीके से मोमोज को लगा दें और तंदूर जो बहुत ज़्यादा गर्म ना हो उसमें इन मोमोज को हम पकने के लिए डाल देंगे। याद रखें ये मोमोज पहले से 50% पके हुए हैं। अब मोमोज तंदूर में गिर ना जाए इसलिए थोड़ी सी सिल्वर फॉइल से उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया। आप आलू और प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस काम के लिए। अब चले गए हमारे मोमोज तंदूर के अंदर। अब जब तक ये पकेंगे तंदूर के अंदर, हम मूव कर जाते हैं अपने वेज मोमोज की तरफ। देखिए टाइम मैनेजमेंट भी कोई चीज़ होती है। अब ये है पालक की प्यूरी, क्योंकि वेज मोमोज है तो थोड़ी पालक की प्यूरी इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ा कलर भी फ़र्क आएगा और टेस्ट भी फ़र्क आएगा। अब जो लाल वाला मैरिनेशन हमने बनाया था, थोड़ा सा उसका हिस्सा बचा लिया था, वो मिला देते हैं इस पालक की प्यूरी में। बस साहब हो गया। अब ये चले गए वेज मोमोज इसके अंदर। अब इन वेज मोमोज को हम तंदूर पे नहीं पकाएंगे, वैसे पका सकते हैं तंदूर पे, पर क्योंकि बहुत से लोग इस रेसिपी को घर पे ट्राई करेंगे तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि घर पे तो तंदूर देखिए होता नहीं है और सबके पास अवन भी नहीं होता। तो कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए कि वो घर पे भी आराम से बन सके। तो एक पैन में हल्का सा बटर या तेल लगा दें। अच्छे से ब्रश करने के बाद अब इसके ऊपर प्लेस कर दें हमारे वेज मोमोज।
वेज मोमोज को अब धीमी आंच में इसके ऊपर पकने दें, हर साइड से इसको आराम से पका लें। देखिए हमारे मोमो की स्किन काफ़ी पतली है तो इसको आराम से हैंडल करिएगा। मोमो को अच्छे तरीके से लाल सुर्ख सेक लें हर तरफ से। देखिए मोमो का कलर कितना खूबसूरत आ गया है, हल्का सा हरा रंग, ऊपर से मार दिया था धनिया और ये गोल्डन ब्राउन कलर, बहुत ही लवली लग रहे हैं ये मोमोज। उधर हमारे चिकन के मोमोज भी लगभग अब बनने को तैयार होंगे, तो चलिए उन पे भी एक नज़र मार लेते हैं। अरे वाह, ये मोमोज ही बन के तैयार हैं। आप बस क्या करना है साहब, परोसने की बारी है। ये कुछ हमारे पास डंपलिंग बास्केट्स हैं, इस समय पहले डाल दिए हमने वेज मोमोज इसके अंदर। चटनी हमने पहले से बना के रखी हुई थी, इसकी रेसिपी मेरे थाईपू मोमोज में है, वो आप चाहे तो देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में उसका लिंक छोड़ दूंगा। और ये चले गए साहब नॉन वेज मोमोज। वैसे रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नीचे एक घंटी का बटन है ना, उसे प्लीज़ दबा दीजिएगा, उससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। धन्यवाद।